टॉपिक पे लेके हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, हिंदी को समझेंगे, गणित को समझेंगे, जो कि आपकी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप घर से निकल के काम जाते हैं, कुछ काम होता है तो आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे करके एटलीस्ट आप लोग अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अपने एंड पे हम लोग का जो सिखाने का तरीका होगा कि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उससे हम लोग जो है उस अक्षरों को जोड़ जोड़ के सीखेंगे अगले 6 महीने में। गणित करेंगे, जो बेसिक गणित होती है, बहुत हाईफाई नहीं, लेकिन हाँ जितनी ज़रूरत है हम लोग को रोज़मर्रा में वो सब हम लोग करेंगे। तो ये 6 महीने में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग रोज़ आएंगे और मेहनत इक्वली करेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है 1 घंटा निकालना, और हम लोग के जो टाइम जैसे बात करा हुआ उससे निकाल के उससे रेगुलरली मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारियों की आवश्यकता है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप वो भी हम लोग से डिस्कस कर सकते हैं। हम उसके बारे में भी आप लोगों को रेगुलरली बताते रहेंगे। और हो सकता है एक टाइम आए कि कई सारी चीज़ें हो जो आपको पता हो, हमको ना पता हो, तो हम आपसे वो सीखेंगे। तो ये गिव एंड टेक है। तो यही हमारा प्रोग्राम है, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 महीने के एंड में पूरा अच्छे से सफल बनाएं, और सभी आप लोग जो हमारा एम है कि 6 महीने में पूरा करना है, आप सभी लोग पूरा करेंगे। दो तीन बातें कहूँगा मैं, क्योंकि एक तो ये कि इसको एडल्ट लिटरेसी के प्रोग्राम की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इट्स एन इन्वेस्टमेंट ये है कि बच्चों को अपने माता पिता का जो दिखाई देता है घर में और घर के बाहर, वो पाठक के रूप में, रीडर के रूप में या पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत कम देखने को मिलता है। खास करके ऐसे घरों में जहाँ बच्चे पहली बार स्कूल आ रहे हों, माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई न कर सके हों, तो एक पॉजिटिव रोल मॉडल उनके सामने आएगा, और जिसका एक बहुत गहरा प्रभाव बच्चों में पड़ता है कि नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई वो तरीका है जिससे आप अपनी स्थिति को, अपने हालात को बदल सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी स्त्री को या किसी माँ को पढ़ना लिखना सिखा देते हैं, तो कम से कम वो अपने बच्चों की पढ़ाई को देख सकती हैं, पूछ सकती हैं, समझ सकती हैं कि स्कूल में हो क्या रहा है। और डे टू डे बेसिस पे, रोज़मर्रा के आधार पे हफ्ते में 2-3 बार अगर वो देख लें, कॉपी देख लें, पूछ लें, कुछ सवाल पूछ लें, अगर वो पढ़ना जानती है तो सवाल भी पूछ सकती है। तो इससे बच्चों को लगता है कि नहीं, उनकी पढ़ाई पे घर की भी नज़र है, माँ बाप की भी नज़र है। तीसरा ये है कि रिसर्च ये कहता है कि जिन घरों में माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं, स्कूल में ज़्यादा समय देते हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा हो जाता है, एंड दे डू वेरी वेल इन लाइफ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर इसको ध्यान में हम रखें, इस पूरे प्रोग्राम को चलाएँगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और कंडक्ट करेंगे, तो मुझे उम्मीद है ये सक्सेसफुल होगा। जब कहीं हम जाते हैं, जैसे बैंक में गए, भैया जरा सा फॉर्म भर दीजिए, वो अभी बाद में भर देंगे, मेरे बहुत काम है। और फिर घर में बच्चों को देखते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम सोचते हैं कैसे कोशिश करें जो बच्चों को हम खुद पढ़ा सकें। तो इसी कोशिश में हम पढ़ने आए। बढ़ते जाओ तुम, बढ़ते जाओ तुम, कल की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ तुम।